गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? सभी को ऑडिबल हूँ? चलो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट की थी इस लेक्चर में, तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं दोबारा, आप लोगों को भी याद आ जाएगी चीज़ें। तो मुझे फटाफट ये बताओ कि भाई जावास्क्रिप्ट थी जो, इसका जो डेवलपमेंट की गई थी, कौन कौन सी कंपनी ने की थी? शाबाश किरण। जो जावास्क्रिप्ट थी उसको नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन एंड सन माइक्रो सिस्टम थे जो, इन्होंने मिल के डेवलप किया था और रिलीज कर दिया था 1995 में। ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट है ये आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? जो जावास्क्रिप्ट है ये आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और इसको आप HTML कोड के अंदर यूज कर सकते हो या फिर जावास्क्रिप्ट के लिए अलग से एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, है ना? तो जो जावास्क्रिप्ट का पोर्शन है आपका HTML कोड के अंदर, उसको लिखने का सिंटेक्स क्या है? कैसे बताओगे कि भाई ये जो पार्ट है ये आपका जावास्क्रिप्ट का है?
किरण एक बार दोबारा चेक करो। इसको लिखने के लिए आप क्या है, स्क्रिप्ट टैग है जो आपका, उसको यूज करोगे स्क्रिप्ट। उसके बाद आप टाइप बताओगे, टाइप इजिकल टू डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट ना। इस तरीके से आप लिखोगे। उसके बाद आपका जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो लिखोगे, और बाद में स्क्रिप्ट टैग है जो आपका, उसको क्लोज कर दोगे। अगर आपकी जावा स्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल है कोई, फिर उसको कैसे लिखोगे? शाबाश, जल्दी बताओ। डॉट जे एस एक्सटेंशन से तो लिखेंगे, सेव करेंगे उसको, लेकिन HTML कोड के अंदर कैसे बताएंगे हम कि भाई ये एक्सटर्नल फाइल हमने इंक्लूड करनी है अपनी कोड के अंदर? जैसे हमने लिखा कि स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, ये मेंशन कर दिया। उसके बाद ये एंगुलर ब्रैकेट बंद ना करके हम सोर्स मेंशन कर देंगे यहाँ पर। सोर्स जो भी आपका फाइल का नाम है, मान लिया फाइल डॉट जेएस। अगर आपका जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल है वो सेम फोल्डर में है जहाँ पर आपने HTML फाइल सेव करी है, तो आप सिंपल नाम दे सकते हो, फाइल का नाम डॉट जेएस। लेकिन सपोज करो आपकी HTML फाइल कहीं और है और जावास्क्रिप्ट की फाइल कहीं और दूसरे फोल्डर में है, तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट पाथ बताना पड़ेगा, जैसे कि डी ड्राइव के अंदर कौन से फोल्डर में है, फोल्डर नेम, उसके बाद सब फोल्डर है कोई, सब फोल्डर नेम, उसके बाद अगर फाइल नेम है तो वहाँ पर फाइल नेम। तो आपको एक कंप्लीट पाथ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ अगर प्रिंट करवाना है आपने जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज करते हो? मतलब क्या फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है जो आप यूज करके कुछ मैसेज है वो प्रिंट करवाना चाहोगे तो करवा सकते हो? ठीक है, मोस्टली का डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद जो भी आपने प्रिंट करवाना है वो आप प्रिंट करवा सकते हो, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में जो अगर आपने हेलो जावास्क्रिप्ट इस टाइप से अगर ये प्रिंट करवाना है तो आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट आपका क्या है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है राइट। तो ऑब्जेक्ट डॉट राइट, इसी टाइप से हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना। तो आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो वो प्रिंट करवा सकते हो। सिर्फ 2-3 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं, बाकी जो जावास्क्रिप्ट है आपकी, ये केस सेंसिटिव है या नहीं है? मोस्टली का ठीक जवाब है, जो जावास्क्रिप्ट है
वो आपकी केस सेंसिटिव है। मतलब कैपिटल में लिखोगे, कोई आपने वेरिएबल लिया उसको कैपिटल में लिखो और स्मॉल में लिखो, तो दोनों का अलग मीनिंग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करोगे? वेरिएबल डिक्लेयर करना जावास्क्रिप्ट में बहुत आसान है। C++ जावा वगैरह में आपने देखा होगा कि भी आपने ये ध्यान रखना कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, डबल है, किस टाइप का है वो आपको पता होना चाहिए पहले, है ना। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने ये काम बहुत आसान कर दिया। इसने क्या किया कि भाई अपना जो वेरिएबल है कुछ नहीं करना, सिर्फ वैर लिखो और वेरिएबल का नाम सपोज name1। अब इसमें 5 डालना है तो 5 डाल दो। अगर सपोज करते हो आप नेम को स्ट्रिंग बनाना है तो इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दो, स्ट्रिंग बन जाएगा ये, है ना। तो ये इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, क्या है क्या नहीं है वो हमें सोचना ही नहीं। सिंपल वैर लिखो और वेरिएबल का नाम, और असाइनमेंट ऑपरेटर से उसकी कोई वैल्यू असाइन करनी है अगर आपने, तो वो वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। और कमेंट्स कैसे करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपने सिर्फ ये डबल लाइन लगानी है, डबल स्लैश कर दो इसको, फॉरवर्ड स्लैश। इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ये लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल आपने दो फॉरवर्ड स्लैश आपने लगा दिए तो वो लाइन आपकी कमेंट बन जाएगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई मल्टी लाइन कमेंट है वो करना है तो वो कैसे करोगे? किरण पहले लिख के बैठे थे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा पहले पता था। डबल मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, स्लैश स्टार, यहाँ पर जितनी भी लाइन है उसके बाद जहाँ पर आपने ये कमेंट सेक्शन क्लोज करना है, स्टार और स्लैश। मल्टी लाइन कमेंट में हमेशा याद रखना कि भी आपने क्लोजिंग जो पार्ट है, ये स्टार और स्लैश का, एस्टेरिस्क बोल देते हैं इसको हम, और इसको फॉरवर्ड स्लैश है ये आपका, ये लगाना जरूरी है। अदरवाइज जहां से इसने आपने स्टार्ट किया था कमेंट, उसके बाद का सारा सारा सेक्शन आपका कमेंट बन जाएगा। तो क्लोज करना जरूरी है मल्टी लाइन कमेंट को। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि भाई जो वैर है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वेरिएबल अगर कोई आपने डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम वैर का यूज करते हैं। क्या मैं वैर को वेरिएबल नेम के फॉर्म में यूज कर सकता हूँ?
नो सर। देखो, जब आप कोई भी वेरिएबल है उसको क्रिएट करते हो तो क्या लिखते हो? वेर वेरिएबल नेम, ठीक है। और इसकी कुछ इनिशियल वैल्यू मान लिया 5, मैंने इनिशियल वैल्यू इसको दे दी। अब जो हम वेर लगाते हैं, इसी से तो इसको पता चल रहा है कि भाई उसके बाद जो वैल्यू है वो वेरिएबल का नाम है। वेर वर्ड से पता चल रहा है उसको, और ये कीवर्ड है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। और कीवर्ड्स को आप वेरिएबल नेम की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? चलो एक चीज और बताओ मुझे। सपोज मैं लेता हूं यहाँ पर वेर और नेम करके मैंने एक वेरिएबल नेम लिया और मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। क्या ये ठीक है? बताओ शाबाश। सिमरन कुछ हद तक ठीक आपकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है स्वीटी आपका। देखो, जो स्ट्रिंग होती है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं हम। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है और हेलो वर्ल्ड इसका मैंने जो अपना टेक्स्ट है वो है। स्ट्रिंग को मैंने स्टार्ट कर दिया डबल कोट से। तो स्ट्रिंग क्या क्लोजिंग डबल कोट्स भी होना चाहिए अपना कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने इसको सिंगल कोट से क्लोज किया है। डबल कोट सही नहीं, तो इसकी वजह से ये गलत है। ठीक है। और मैं सपोज लिखता हूँ वेर
एक्स वाई जेड इजकल टू ट्रू। मुझे ये बताओ क्या ये ठीक है? काजल गलत, किरण ठीक। शाबाश किरण। साक्षी गलत। देखो भाई ठीक है गलत में, पहले गलत है कि अब ठीक कर रहे हो। बाकी बच्चे चलो ठीक है काजल आपका। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई जो ट्रू है ये एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग जैसा लगता भी है, लेकिन इसको डबल कोट्स में क्यों नहीं रखा? डबल कोट्स में इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो ट्रू है और फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स, ये दोनों के दोनों कीवर्ड है आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, जब मैं लिखता हूं वेर एक्स वाई जेड इजल टू ट्रू, ये एक बुलियन वैल्यू है जो या तो ठीक होगी या गलत होगी, और ये कीवर्ड है आपका, इसलिए हमें इसको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिखता हूं वेर एक्स वाई जेड इजल टू 1, इसका मीनिंग और इस लाइन का मीनिंग दोनों सेम है। बुलियन वैल्यू जब मैं कहता हूँ ट्रू फॉल्स को, इसका मतलब है कि भाई ट्रू की वैल्यू आपकी 1 है, फॉल्स की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, अब अगर मैं ये लिखूं वेर एक्स वाई जेड इजल टू ट्रू, और या फिर मैं ये लिखूं वेर एक्स वाई जेड इजल टू 1, दोनों सेम हुए, क्योंकि मैंने कह दिया कि ट्रू की वैल्यू तो 1 है, और ट्रू की जगह मैंने नीचे यहाँ पर आपकी ये 1 लिख दी, तो दोनों लाइन क्या हुई, सेम हुई। है ना, क्लियर है ये बात? चलो अब आगे देखते हैं ऑपरेटर्स। जैसे आपने दूसरी लैंग्वेज में किए होंगे ऑपरेटर, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, सेम उसी टाइप के आपके जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर होते हैं। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं जिसका काम है कि भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकते हैं कि भी किसी की वैल्यू आपने किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करनी हो। कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकते हैं जहाँ पर आप वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो कि भाई ये मतलब ग्रेटर है या लेस है, एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं हम बेसिकली वैल्यूज का। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर हो सकते हैं जहाँ पर आप बिट्स बिट्स जो 0 1 की फॉर्म में होते हैं उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। ठीक है,
तो अब इन्हीं को देखेंगे हम स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे कि आपके हो गया भाई प्लस। प्लस का काम क्या है? दो वैल्यू को ऐड करना। जैसे मैं लिखता हूँ वेर नंबर इज इक्वल टू नंबर 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं इसकी वैल्यू ले ली मैंने 4, और वेर num2 इसकी वैल्यू ले ली मैंने 7, वेर रिजल्ट ये है आपका नंबर 1 प्लस num2। ये प्लस जो ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर, इसका काम क्या है? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने का, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों को ये ऐड कर देगा। तो मतलब क्या हुआ? 4 प्लस 7, 4 प्लस 7, ये क्या करेगा? इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट होगा 11, वो आपका रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है। इसका एक यूज आपने पहले देखा होगा, जब आपने मल्टीपल स्ट्रिंग आपने कंकैटिनेट करनी है। जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके हेल्प से क्या है, कोई मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो प्रिंट करवा सकते हो। मान लिया मैंने लिख दिया हेलो, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, और मैंने साथ में एक दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है वर्ड। अब इन दोनों को ऐड करना है, कंकैटिनेट करना मतलब जोड़ना दोनों स्ट्रिंग्स को, तो मैं बीच में प्लस साइन यूज करता हूँ, है ना। ये भी एक इसका यूज है। ये चीज याद है ना सबको? मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब देखो, सपोज मैंने लिया वेर, यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स, इसकी वैल्यू ले ली मैंने 4। दूसरा एक वेरिएबल लिया मैंने वेर वाई, और मैं यहाँ लिखता हूँ 7। ठीक है। और वेर जेड लिख दिया मैंने एक्स प्लस वाई। तो मुझे ये बताओ कि भी जेड के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी? जेड के अंदर आपकी जो एक्स है 4 और वाई है 7, इन दोनों को ऐड करके हमने जेड के अंदर स्टोर करवा दिया 11। ठीक है। चलो मैं अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ अब मुझे ये बताओ कि भाई जेड के अंदर क्या वैल्यू आएगी?
शाबाश काजल। किरण राइट। देखो, जब मैंने 7 के सराउंडिंग में डबल कोट्स लगाए तो उससे क्या हुआ, ये स्ट्रिंग बन गई आपकी। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, डबल कोट्स लगा दी तो मतलब वो स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्स की वैल्यू आपकी 4 है, 4 प्लस 7, 7 क्या है, 7 स्ट्रिंग है क्योंकि इसके ऊपर डबल कोट्स लगे हुए हैं। और प्लस साइन क्या काम करेगा, दोनों को कनकेटिनेट कर देगा। तो मतलब आपका रिजल्ट क्या हुआ, 4 7, ये आपको जेड के अंदर मिलेगा। क्लियर है सबको। सबको क्लियर है या नहीं है, यस नो। चलो बच्चों, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।